उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों को लेकर के लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कल ही हमने और आज के सुबह की वीडियो भी हमने आपको बताया था कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल का एक शिष्टमंडल आज लखनऊ के लिए रवाना हो गया है और यहाँ पर जो है आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री और शासन से वार्ता होगी। तो शासन के अधिकारियों से आज वार्ता हुई है और यहाँ पर खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आ चुकी, कई विज्ञापनों को लेकर के और परीक्षाओं को लेकर के। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बता दें, शीतला प्रसाद ओझा और उनके साथ एक अभ्यर्थी और हैं। तो ये आज गए थे लखनऊ, जहाँ पर वार्ता हुई है और वार्ता के बाद जो कुछ अपडेट है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी हुई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें सारी बातें बताई गई। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के गठन की कवायद को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल का एक मंडल लखनऊ वार्ता के लिए मंत्री एवं अधिकारियों से वार्ता हुई। इसमें जो प्रमुख मांगे थी निम्न बिंदु बताए गए हैं। तो सबसे पहली मांग थी यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, जिसमें बताया गया यहाँ पर पहले पॉइंट पर आप लोग देख सकते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड का जो समकक्षार्हता का विवाद था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे मुलाकात हुई और जिसमें बताया गया कि विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, शासन में ये कहा गया है। ठीक है, तो समकक्षार्हता का विवाद था वो समाप्त हो चुका, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई। अभी कल ही आप लोग जानते हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के एक टीम यानी विकी खान और कई सारे साथी गए थे। तो वहाँ पर बताया गया था कि समकक्षार्हता में स्नातक स्तर का विवाद समाप्त हो गया है, जबकि बीएड का कुछ अभी मामला पेंडिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब लोक सेवा आयोग जो है छात्रों को गुमराह करना बंद करे और जो समकक्षार्हता का विवाद है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, और अब लोक सेवा आयोग को विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है, आप लोगों को हमने बताया था कि जो ये समकक्षार्हता शासन स्तर से पत्र जारी किया गया था उसको माध्यमिक शिक्षा नियमावली में शामिल कराना है, उसको ऐड करवाना है नियमावली में। तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा की नियमावली में ये जो सैद्धांतिक गाइडलाइन का मामला था वो शामिल हो चुका है। ठीक है, हाल ही में माध्यमिक शिक्षा की एक बैठक हुई थी जिसमें अलग अलग अधिकारी शामिल हुए। तो शासन की सैद्धांतिक गाइडलाइन जो है नियमावली में जुड़ चुकी है। डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव का कहना है कि समकक्षार्हता विवाद बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो एलटीजीआईसी का जो समकक्षार्हता विवाद है ये आज बताया गया कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और ये सरकार के अधिकारी बताए हैं, मतलब जो लखनऊ में आज वार्ता हुई है वो चीज़ बताई गई है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने कल कहा था बीएड का विवाद पेंडिंग है अभी। हालांकि कल ये भी संकेत दिए थे उन्होंने कि जल्द ही हम इसमें जो है ये विवाद समाप्त होने की उम्मीद है और इसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो एलटीजीआईसी वाले निसंकोच तैयारी करें, अब ज़्यादा इसमें विलंब है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताया गया नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर क्या वार्ता हुई। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के नियमावली तैयार की जा रही है, बहुत जल्द अस्तित्व में आने की संभावना है। आप लोग जानते हैं जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 2023 विधानसभा से पारित हुआ, गजट प्रतिदिन प्रकाशित हुआ। तो अभी वो केवल आयोग के बारे में है कि आयोग में कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, आयोग किस तरीके से काम करेगा, आयोग के कार्य क्या होंगे, आयोग का दायित्व क्या होगा, आयोग के सदस्यों को कैसे वहाँ पर शामिल किया जा सकता है, कैसे उनको बर्खास्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस अधिनियम में थी। अब आयोग के अंदर जो भर्तियां होंगी उनकी नियमावली अलग अलग होगी। माध्यमिक शिक्षा में टीजीटी पीजीटी की नियमावली अलग होगी, एडेड जूनियर की भर्ती अलग होगी, प्राइमरी टीचर की नियमावली अलग होगी, जो टेक्निकल वाले हैं व्यावसायिक वाले जो भर्तियां होंगी वो अलग होंगी। तो उनकी नियमावली बताया जा रहा है कि यहाँ पर बनाई जा रही है, जो कि जल्द ही अस्तित्व में आने की संभावना, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में भी जानकारी दी गई कि जल्द ही यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी, उसके बाद आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखिए बात की गई है 2016 टीजीटी पीजीटी और 2021 टीजीटी पीजीटी जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में। आप लोग भली बात परिचित हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, अभ्यर्थी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी आनी है, जो सीटें खाली बचेंगी उनके सापेक्ष में। ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब तक फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, जो अभ्यर्थी फर्स्ट काउंसलिंग में जाएंगे वो ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगी और सेम वैसा ही होगा। और ये प्रावधान है, ये रूल है, क्योंकि सीटें जो खाली थी उनका ब्यौरा पहले ही मंगा लिया गया है। अब जब ब्यौरा पहले आ गया तो उनको सब फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल करवा लिया गया है। अब जो सीटें खाली जाएंगी या पहले किसी कारण से अगर सीटें नहीं आ पाई थी, वो सब सीटें आएंगी और इसके बाद द्वितीय सूची की लिस्ट जारी होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब इसमें समय लगेगा, बहुत जल्द तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नवंबर में आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना रहेगी। पाँचवें पॉइंट पे यहाँ पर ओवरेज को लेकर के आप लोग जानते हैं LTGIC का विज्ञापन पिछले 5 सालों से नहीं आया। 2018 में LT ग्रेड का विज्ञापन आया था और 2023 चल 5 साल से विज्ञापन नहीं आया है। हालांकि GIC प्रवक्ता का 2021 में आया था। तो बहुत सारे ऐसे छात्र ओवरेज हो चुके हैं जो मांग कर रहे थे। कोविड के कारण जो भर्तियां ठप हुई बीच में, दो साल लगभग कोविड आया, आप लोग जानते हैं 20-21 पूरी तरीके से कोविड के प्रभाव में ही रहा। तो इसमें ओवरेज छात्र मांग कर रहे थे कि हमको ओवरेज में छूट दी जाए। तो शासन स्तर से जो वार्ता हुई है इसमें साफ कहा गया है कि भाई ओवरेज में छूट नहीं मिलेगी। अब जो भी ओवरेज अभ्यर्थी हैं, आप लोग इस बात को समझिए कि शासन आपको छूट देने को तैयार नहीं है। अब नया शिक्षा सेवा आयोग गठन हो रहा है, ठीक है, और LT ग्रेड भर्ती आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। GIC भर्ती लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती ये करवाएगा नया शिक्षा सेवा आयोग। तो नया शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग निर्णय लेगा कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा कब होगी। तो फिलहाल अभी तो आयोग का गठन हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए अक्टूबर तक गठन हो जाता है, नया आयोग मतलब एक तरीके से अध्यक्ष सदस्य आ जाते हैं, तो परीक्षाएं आपकी जनवरी में करवाई जा सकती हैं, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं होगा। और बाकी कुछ चेंजेस होता है, कुछ और जानकारी निकल के आती है तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर ही देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो परीक्षा को लेकर के अभी ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट तभी होगा, 100% क्लियर तभी होगा जब आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि निर्णय किसको लेना है? निर्णय लेना है अध्यक्ष और सदस्यों को। तो फिलहाल जब तक भर्ती नहीं होती है अध्यक्ष सदस्यों की, तब तक कहना कुछ संभव नहीं। लेकिन फिलहाल आप लोग अपना जनवरी मान के तैयारी करें। अब ये डेट अभी आगे भी बढ़ सकती है, ये अभी टेंटेटिव डेट है, मतलब एक तरीके से संभावित हम लोग कह सकते हैं। बाकी सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा के अनुसार आगे काम होगा। और भी कई सारी बातें यहाँ पर हुई हैं जिसके बारे में बताया गया, हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि इस वीडियो मैंने आपको शेयर की। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।